Assalamu alaikum dear students, it's me your teacher Professor Rifat Niazi from Breeder Group of Colleges, Jahanabad campus. So हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा और उसमें हमने इसकी जो है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक किंगडम प्रोटिस्टा की जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी। नेक्स्ट हम इसके मेजर ग्रुप्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ये बात करते हैं कि इट्स क्वाइट अ डाइवर्स काइंड ऑफ ग्रुप। इसमें जो फॉर्म्स हैं, इसके जो टाइप्स हैं, इसके जो ग्रुप्स हैं, फर्दर इस एक किंगडम के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। वजह क्या है कि इनके अंदर डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। डाइवर्सिटी की डिफरेंट रीज़न थी, ये अपनी सेल साइज, शेप, अपीयरेंस इस वजह से भी डिफर करते हैं। दूसरा इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी क्या करता है, एक दूसरे से डिफरेंट है। जो लाइफ साइकिल्स हैं इनके, किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारते हैं, किस तरह से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे होते हैं, वो भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की इनके अंदर कैटेगरीज हैं। तो अपनी अपीयरेंस भी, अपनी रिप्रोडक्शन के लिहाज से भी, और इसके अलावा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उस बेस पर भी ये काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से हम किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ जो है वो ग्रुप्स इसके अंदर फर्दर हम क्लासीफाई करके इनको कुछ ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं और फिर वन बाय वन उसे ग्रुप के जो डिफरेंट आपके पास मेंबर्स वगैरह हैं उनको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो जो मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटिस्टा के वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि ओवरव्यू उसका लेते हैं कि वो कौन कौन से ग्रुप्स इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जो इसका मेजर ग्रुप है वो प्रोटोजोआ है, एल्गे है एंड फंजाई लाइक या फंगस लाइक प्रोटिस्ट है। प्रोटोजोआ जो है वो ऐसा ग्रुप है इसके अंदर प्रोटिस्टा का जिनको हम कहते हैं कि दीज आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, हम इनको क्या कह रहे हैं, एनिमल लाइक, मतलब इनके अंदर ऐसे करेक्टरिस्टिक आप देखेंगे जो एनिमल्स के साथ क्या करती हैं, इनकी रिजेंबल करती हैं, लेकिन जाहिर है इनका कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिफरेंस प्रेजेंट होगा इनके अंदर जो इनको डिफ्रेंशिएट करेगा एनिमल्स से। तो ये एनिमल्स की तरह तो हैं पर प्रॉपर एनिमल्स की कैटेगरी में नहीं जाते, इसलिए हमने ऑर्गेनिजम्स को उठाकर एक अलग ग्रुप बनाया इनका जिसको हम प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं और प्रोटोजोआ को हम प्रोटिस्टा के अंदर डिस्कस करते हैं। दीज आर एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट, ये भी एमसीक्यूज वाइज आपने याद रखना है। इसके अलावा सेकंड ग्रुप इसके अंदर एल्गे है। एल्गे आपके पास क्या है, हमें नाम से ही समझ थोड़ी बहुत आना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे फर्दर जब डिटेल में तो वहां से भी बात क्लियर हो जाती है कि दीज इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऐसी हैं, पिगमेंट्स की प्रेजेंस वगैरह ये इनको क्या बनाती हैं, थोड़ा सा आपके पास जो है वो प्लांट लाइक करेक्टर इनको जो है वो इनकी अपीयरेंस के लिहाज से भी और इनके अंदर जो कंपोनेंट्स सेल के अंदर इनके मौजूद होते हैं उसकी वजह से भी ये प्लांट लाइक इनके अंदर जो है वो करेक्टरिस्टिक्स आती हैं। तो इस वजह से हम इनको कहते हैं कि एल्गे प्लांट लाइक आपके पास प्रोटिस्ट। तो वो भी एक अलग पूरा, एल्गे भी एक अलग ग्रुप है पूरा एनिमल लाइक, जिनको हम सॉरी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कह रहे हैं। ये भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही एक मेजर ग्रुप कंसिडर किया जाता है ऑर्गेनिजम्स का। इसके अलावा आपके पास थर्ड ग्रुप फंगस लाइक है, वो जो फंजाई की तरह के हैं, फंजाई से थोड़ी बहुत उनकी रिजेम्बलेंस है बट प्योर फंजाई की तरह आपके पास नहीं है। या फंजाई की ऑलमोस्ट जितनी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो सारी इनके अंदर नहीं पाई जाती। तो थोड़ा बहुत ये अपने स्पोर्स फॉर्मेशन वगैरह या उस तरह से ये फंजाई से रिजेम्बलेंस रखते हैं। उसके अंदर भी फर्दर दो ग्रुप्स हैं, एक वाटर मोल्ड एंड दूसरा स्लाइम मोल्ड। तो ये आपके पास फंगस लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो हैं ये मेजर आपके पास क्या हैं, ग्रुप्स हैं किसके, प्रोटिस्टा के, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। फिर आपके पास आपके इस चैप्टर में वन बाय वन इन ग्रुप्स को क्या किया गया है, डिटेल डिस्कस किया गया है। इनके जो मेंबर्स हैं, इनकी जो फर्दर ग्रुपिंग है उसको जो है वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम किंगडम प्रोटिस्टा के मेजर ग्रुप में जो पहला ग्रुप है प्रोटोजोआ उसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ये आपके पास प्रोटोजोआ जो है इसके फर्दर 6 to 7 ग्रुप्स जो है वो बनाए गए हैं। 7 कैटेगरीज आपको जो है इसमें इसके मेंबर्स जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ के अंदर आपके पास अगर हम सिंपली देखें तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मोस्टली यूनिसेलुलर होंगे। ये अपने मेंबर से इस तरह से डिफरेंशिएट हो रही है। ये ज़्यादातर मोस्टली इनके अंदर जो मेंबर्स आपको प्रोटोजोआ में जो नज़र आते हैं, जो भी प्रोटोजोआ होंगे, चाहे वो अमीबा हैं, चाहे वो जूफ्लेजिलेट्स हैं, चाहे वो कोई और मेंबर होगा इनका, तो वो कैसे होंगे, वो मोस्टली यूनिसेलुलर फॉर्म में नजर आएंगे और उनका जो मोड ऑफ डाइजेशन होगा फूड का, या सॉरी न्यूट्रिशन टेकिंग करने का जो मेथड होगा वो कैसा होगा, इंजेक्शन करवाएंगे थ्रू एंडोसाइटोसिस। ठीक है,
एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस भी हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक में डिटेल डिस्कस किया था कि टेक इन करना सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी फूड को फूड वैक्यूल की फॉर्म में हम जब टेक इन करते हैं तो वो एंडोसाइटोसिस कहलाती है, इंगल्फमेंट कहलाती है न्यूट्रिशन लेने के लिए, ठीक है। तो इंगल्फ करते हैं जब किसी मटेरियल को आप इंजेस्ट करवा रहे हैं थ्रू एंडोसाइटोसिस, ठीक। एंड इसके अलावा ये ज़्यादातर इनकी बॉडी फॉर्म आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में प्रोटोजोआ आपको नजर आएंगे। प्रोटोजोआ में डिफरेंट उसकी जो है वो कैटेगरीज डिफरेंट उसके मेंबर्स डिस्कस किए गए हैं। द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर इज द अमीबा। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में आप ऑलरेडी भी जानते होंगे, इसको हम काफ़ी ज़्यादा नोटिस में रहता है ये ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक आपके पास यूनिसेलुलर आप कहें और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितने भी किंगडम प्रोटिस्टा में ग्रुप्स हैं और उनके जितने भी मेंबर्स हैं, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि दे ऑल आर दी यूकैरियोटिक, चाहे वो फिर यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर होंगे, लेकिन वो होंगे कैसे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अमीबा भी यूकैरियोटिक है, इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और समटाइम एज अ पैरासाइट भी एक्ट करते हैं। तो अगर आप अमीबा की बॉडी देखें तो ऐसे इसकी इस तरह से एक ही सेल पर इसकी बॉडी कंसिस्ट करती है और कोई रेगुलर शेप नहीं होती। रेगुलर शेप किस वजह से नहीं होती कि अगर आप इसकी लोकोमोशन देखें तो इनके पास कोई फ्लैजेला नहीं होते जिसकी मदद से ये मूव कर सके। इनकी जो मूवमेंट है वो सिंपल, जो साइटोप्लाज्म है वो किसी एक साइड को मूव करता है और सेल मेम्ब्रेन उस साइड पर खास किस्म की एक आप कह लेना कि लूप सी एक शेप ले लेती है और उस साइड को जिस साइड को साइटोप्लाज्म मूव करेगी उस साइड को जो है वो आपके पास ये बॉडी जो है वो मूव कर जाती है। तो इसके जो लूप्स है कभी यहाँ पे निकला हुआ होगा, कभी इस साइड से होगा, कभी इस साइड से निकला हुआ होगा, तो इसलिए इसकी कोई रेगुलर शेप आपके पास आप कह सकते हैं कि अमीबा की कोई रेगुलर शेप जो है वो नहीं होती। ये जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है इसके साइटोप्लाज्म की, उसकी वजह से इसकी जो आपके पास क्या कहेंगे जो शेप है वो चेंज होती रहती है। इनके पास फ्लैजेलम नहीं होते। जब साइटोप्लाज्म एक खास डायरेक्शन में मूव करता है, प्रिसाइज मूवमेंट होती है उसकी, तो वहां पर एक प्रोजेक्शन सी बनाता है। इस प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया या जीटोपोडिया भी इसको बोला जाता है। जीटो का मीन आपके पास जो है वो फॉल्स या सूडो, इसको आप जनरली पढ़ रहे होते हैं तो सूडो आपके पास फॉल्स के लिए टर्म यूज की जाती है। पोडिया के टर्म हम जो है वो पॉड से फुट लाइक स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करते हैं। तो इनके पास कोई पाँव तो नहीं है, लेकिन चूंकि हम कह रहे हैं कि ये एनिमल से रिजेंबल करता ग्रुप है तो इनके पास जो है फुट लाइक स्ट्रक्चर एक मौजूद होता है। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है जो बेसिकली, तो ये जो फॉल्स फुट लाइक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर फुट तो नहीं है लेकिन एक फॉल्स सा फुट हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो फॉल्स फुट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, इसकी मदद से ये किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। दीज आर सूडोपोडिया क्या है, स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये इसकी मदद से क्या करते हैं, मूव करते हैं, और चूंकि साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट की मदद से ही इन्होंने मूव करना है तो इनकी कोई रेगुलर शेप भी नहीं होती। इसके अलावा ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और एज अ पैरासाइट भी एक्ट करते हैं। पैरासाइट में अगर हम देखें तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये आपकी बुक में भी गिवन है, दैट इज ह्यूमन पैरासाइट। इंसान के अंदर जो है वो डायजेंट्री जो है वो कॉज करता है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी याद रखना है। इसके अलावा अगर आप येलो बॉक्स में साइड इंफॉर्मेशन में देखेंगे तो आपको जो है वो जीएंट अमीबा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जीएंट की टर्म हम कहाँ से लेते हैं, गाइजेंटिक जैसे होता है, ह्यूज कोई लार्ज साइज का जो है वो अमीबा जो है, तो जीएंट अमीबा लार्ज सबसे बड़ा अमीबा जो जिसे कंसिडर करते हैं। तो जीएंट अमीबा है एक लार्ज अमीबा जिसका नाम क्या है, पिलोमिक्सा पेलेस्ट्रिस है। ये आपके पास साइड इंफॉर्मेशन बॉक्स जो येलो बॉक्स है उसमें गिवन है। ये आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मोर देन वन इसके पास क्या होते हैं, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो अपनी क्या करते हैं, मैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे क्या लेते हैं, फूड गेन करते हैं। और इसके अलावा ये एट द बॉटम ऑफ द आप कह रहे फ्रेश वाटर में जो है उसमें बॉटम पर जो मड होती है उसके अंदर ज़्यादातर ये रिजाइड करते हैं फ्रेश वाटर में, और वहाँ पर ये जो है वो डिग्रेडेशन ऑफ द मटेरियल में क्या कर रहे होते हैं, रोल प्ले कर रहे होते हैं। कौन से आपके पास अमीबा, पिलोमिक्सा पेलेस्ट्रिस, जो कि जीएंट अमीबा कंसीडर किया जाता है। इसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके पास फर्दर आपने जो है वो टैली कर लेनी है और इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने जो है वो प्रिपेयर करना है, या समटाइम इसका जस्ट नेम भी कि जीएंट अमीबा का नेम क्या है
तो ये इसका साइंटिफिक नेम है पिलोमिक्सा पेरिस्ट्रिस। तो ये भी आपने एज एन एमसीक्यूज भी याद रखने और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है वो आपने याद रखनी है, ठीक है। तो एंटोमीबा हिस्टोलिटिका एंड पिलोमिक्सा पेरिस्ट्रिस जो है ये आपके पास अमीबा की एग्जांपल्स में भी आप कोट कर सकते हैं। एंड एंटोमीबा हिस्टोलिटिका क्या है आपके पास, डायसेंट्री कॉज करता है एंड इट्स अ पैरासाइट, ठीक है। ये एज अ पैरासाइट जहाँ पर रह रहे हैं, ये फूड कैसे हासिल करेंगे, जिस होस्ट में रहेंगे उसको जो है वो क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं उनके लिए और उनसे बदले में क्या ले रहे होते हैं, फूड ले रहे होते हैं उनसे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो अमीबा के बारे में यहाँ तक ही डिटेल जो है वो मौजूद है। ये इस तरह की कुछ इसकी बॉडी आपको नजर आती है। सेकंड जो ग्रुप इसका प्रोटोजोआ का जो एक्सप्लेन किया गया है दैट इज द ज़ूफ्लैजिलेट्स, ठीक है। ज़ूफ्लैजिलेट्स क्या है, ज़ू की टर्म हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, फ्लैजिला आपके पास पता, फ्लैजिलेट्स इसलिए हम इनको कह रहे हैं क्योंकि ये क्या है, इनके पास फ्लैजिला का स्ट्रक्चर मौजूद होगा फॉर द मूवमेंट। तो अब एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ज़ूफ्लैजिलेट्स हम इनको जनरली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे, प्रोटोजोआ का ऐसा ग्रुप होगा जो मूवेबल होंगे, एनिमल लाइक मूव कर सकते होंगे, ठीक है। और किसकी मदद से मूव करते हैं, इनका ये कैरेक्टर मूवमेंट का किसकी वजह से होगा, फ्लैजिला की वजह से, इसी वजह से उनको ज़ू फ्लैजिलेट्स मूवमेंट कर सकते हैं। तो एनिमल लाइक कैरेक्टर है तो ज़ू की टर्म, और किसकी मदद से मूव कर रहे हैं, फ्लैजिला की मदद से मूव कर रहे हैं, तो इनके लिए हम जो है वो फ्लैजिलेट्स की टर्म हम इसलिए यूज कर रहे हैं। तो ज़ू फ्लैजिलेट्स जनरली इनके बारे में हम देखें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली, समटाइम्स आपको कॉलोनल फॉर्म में भी नजर आते हैं, जैसा कि आप इसकी आगे एग्जांपल पढ़ेंगे कॉलोनल फॉर्म की भी। बॉडी शेप की बात करें तो इनके जो सेल्स होंगे वो इलोंगेटेड भी हो सकते हैं या स्फेरिकल शेप में भी इनके सेल्स हो सकते हैं। इनके अंदर सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और फ्लैजिला मौजूद होते हैं, जितने भी ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं उनके पास फॉर द मूवमेंट, ठीक है। फ्लैजिला कैसे हेल्प आउट करता है इनको, जो इनका एंटीरियर एंड होता है, फॉर एग्जांपल अगर इनका कोई एक फ्लैजिलेट अगर कोई एक मौजूद है तो उस फ्लैजिलेट की जो एंटीरियर एंड होगा वहां पर उसके अंदर क्या है, फ्लैजिला जो है वो एंटीरियर एंड पर मौजूद होगा उसके फ्लैजिला, और वो आपके पास फ्लेक्सिबल होगा और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये मूव जब करेगा फ्लैट फ्लाइट या आपके पास जब मूव करता है तो क्या करता है कि ये बैकवर्ड मूव करेगा और वाटर बैकवर्ड प्रोपेल करता है, पीछे की तरफ जाता है। तो ये आपके पास बॉडी इसकी आप कह सकते हैं फॉरवर्ड क्या करती है, खुद को पुल कर रही होती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो अपनी जो फ्लेक्सिबल फ्लैजिला है उसकी मदद से क्या करेगा, मूव करेगा। फ्लैजिलम बैकवर्ड ऐसे मूव करता है तो आपके पास बॉडी जो है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट में फर्दर आगे फॉरवर्ड को मूव करती है। तो ये फ्लेक्सिबल फ्लैजिला जो एंटीरियर एंड पर इनके मौजूद होता है उसकी मदद से मूव करते हैं जितने भी ज़ूफ्लैजिलेट्स मौजूद हैं। इनकी न्यूट्रिशन की बात करें कि ये फूड कैसे गेन करते हैं और क्या इनके अंदर मेथड है, तो बेसिकली ये एज अ फ्री लिविंग रहकर भी फूड ले सकते हैं, ये एज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहकर भी और एज अ पैरासाइट रहकर भी न्यूट्रिशन हासिल कर रहे होते हैं। कुछ टाइप्स होंगे, कुछ इसकी टाइप्स फ्री लिविंग है, कुछ इसमें ऐसे ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को फायदा देंगे और उससे भी बेनिफिट ले रहे होते हैं। तो एज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में भी नजर आएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो एज अ पैरासाइट एक्ट करेंगे, मतलब फूड अपनी कैसे गेन करेंगे कि डाइजेस्टेड फूड जो है वो होस्ट से लेंगे और उसके लिए ये हार्मफुल होते हैं। तो ये फूड जो है वो लिविंग से भी और डेड, लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म अगर इनको अवेलेबल हो तो दोनों पर ही ये फीड कर सकते हैं, लिविंग एंड डेड दोनों ऑर्गेनिज्म को ये इंजेस्ट करवाकर उनसे न्यूट्रिशन ले सकते हैं। इसके अलावा ये एज ए डीकम्पोजर भी एक्ट करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल इनको डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल अगर कहीं पर प्रेजेंट है तो उस डेड मैटर पर क्या करेंगे, उसकी डाइजेशन करवाकर भी ये न्यूट्रिशन गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्दर हम देख लेते हैं कि इसमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहने वाले की एग्जांपल क्या है, पैरासाइट्स की एग्जांपल क्या है, कौन जो फ्री लिविंग एक ना वो किसी के साथ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में ना किसी को हार्मफुल एसोसिएशन में, तो फ्री कैसे ये रह सकते हैं, उनकी एग्जांपल कौन सी हैं। सिम्बियोटिक एसोसिएशन में देखें तो ट्राइकोनिम्फस जो है वो, ट्राइकोनिम्फस जो है वो एक एग्जांपल है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की। किस तरह से ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ये ट्राइकोनिम्फस आपके पास क्या है, ज़ूफ्लैजिलेट है और ये रहता है कहाँ पर, इन द गट ऑफ द टर्माइट।
टर्माइट क्या है, दीमक जो होती है, जिसे हम कहते हैं कि वो लकड़ी को जो है वो दीमक खाती है, तो उस टर्माइट की क्या है, गट के अंदर आपके पास ये रहेंगे और वहां पर उनको फायदा क्या देंगे, क्योंकि उन्होंने उनसे न्यूट्रिशन तो लेंगे लेकिन उसको कोई फायदा भी तो देना, तभी तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहलाएगा, तो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन कहलाएगी, दोनों तरफ से फायदा होगा। तो ये फायदा उनको किस तरह से देंगे कि उनके बॉडी में जो ड्राई वुड जा रही होती है, टर्माइट्स जो ड्राई वुड ले रहे होते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। और ये ट्राइकोनिम्फस क्या है, आपके पास टर्माइट्स की गट में रहते हैं और उनके अंदर जो ड्राई वुड है उसकी डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे, और इनके पास जो है वो फ्लैचेला वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं, फॉर्मेटिबल फ्लैचेला इनके पास मौजूद होगा, जो इनको मूवमेंट में क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा। तो ट्राइकोनिम्फस इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बियोटिक ज़ूफ्लैजिलेट्स। होप सो इट्स क्लियर। ठीक, देन इसके बाद अगर हम देखें तो पैरासिटिक जो है वो ज़ूफ्लैजिलेट की एग्जांपल क्या है, ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा क्या है, ये आपके पास एक ऐसे ज़ूफ्लैजिलेट हैं जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, जिसको हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से इसकी हिस्ट्री की वजह से जो है वो इसको जाना जाता है। उसमें होता क्या है कि कैसे किस टाइप की सिकनेस है, नेम से थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसमें जो है वो यूँ कह लें कि जैसे नींद तारी रहना, वल्लूदगी छाए रहना और फेंट फील करना, डिजीनेस फील होना, इस तरह से कि बंदा जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे बस नींद आ रही है ऑल द टाइम उसको। तो ये ऐसी इन्फेक्शन होता है जिसमें ये पैरासाइट के तौर पर ट्राइपैनोसोमा एक्ट करती है। और इसमें नुकसान क्या होता है, अफेक्ट शो कैसे होता है इसका हमारी बॉडी के ऊपर, कि ये ह्यूमन के अंदर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है वो कॉज करती है। इट्स अ ह्यूमन पैरासाइट, ठीक है। और ये ट्रांसमिट कैसे होती है आगे, किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रही है तो इसका जो कैरियर है वो सीसी फ्ली जो है वो एक आपके पास इसका जो है वो आप कह लें कि कैरियर के तौर पर इसकी एक्ट करती है, जो कैसी होगी, इन्फेक्टेड होगी, जिसके अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन है, जिसके पास ये ट्राइपैनोसोमा मौजूद होगा, या इसके जो भी स्पोर्स वगैरह मौजूद होंगे, तो ये आगे ट्रांसफर करती है इसको किसी भी ऑर्गेनिज्म को। जब ये इन्फेक्टेड सीसी फ्ली जो है वो बाइट करेगी किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म को, तो उसके अंदर ये ट्राइपैनोसोमा जो है वो ट्रांसफर होगा और वो फिर उसके अंदर जो है वो स्लीपिंग सिकनेस जो है वो कॉज करेगा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ट्राइपैनोसोमा के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक ज़ूफ्लैजिलेट। देन हमारे पास एक और आपके पास इसकी ज़ूफ्लैजिलेट्स की टाइप जो कि आपके फ्री लिविंग होते हैं, कॉनोफ्लैजिलेट्स हैं। कॉनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बात करें तो ये सीसाइड होते हैं, अटैच्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब वैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, ये एक जगह पर क्या रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, सीसाइड रहते हैं, मूव वहां से नहीं करेंगे, ठीक है, अपनी लोकेशन चेंज नहीं करेंगे, तो ये सीसाइड कहलाते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं और मैरीन वाटर के अंदर भी आपके पास पाए जाते हैं। अटैच किस तरह से होते हैं, एक स्टॉक की मदद से ये अटैच हुए हुए होते हैं, जो भी सबस्ट्रेट होता है उसके साथ, फॉर एग्जाम्पल किसी रॉक के साथ या कोई और आपके पास स्ट्रक्चर है, कोई भी सरफेस है उसके साथ ये एक स्टॉक की मदद से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इनकी बॉडी देखें तो ये बेसिकली कॉलूनल कॉनोफ्लिचरेट्स क्या है, कॉलूनल फॉर्म है। इसमें बहुत सारे ये जो ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं जिनको हम कॉनोज़ूफ्लैजिलेट्स कह रहे हैं, ये आपके पास एक ग्रुप की फॉर्म में क्या है, रह रहे होते हैं इकट्ठे, ठीक है। तो इसमें अगर आप एक कॉनोफ्लैजिलेट का स्ट्रक्चर देखें तो इनके स्ट्रक्चर में ये ऐसे थोड़ी सी elongated सी बॉडी है, सेंटर में इनके न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि ज़ूफ्लैजिलेट का कैरेक्टर है। और इसके अलावा अगर आप इसके इंटीरियर सरफेस पे देखें ना, तो जो फ्लैजिलम है इंटीरियर सरफेस पर जो मौजूद है, एक सिंगल फ्लैजिलम मौजूद होता है और वो कवर हुआ हुआ है, उसको सराउंड किया हुआ है किसने, एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर में। तो ये कॉलर लाइक इनके पास क्या स्ट्रक्चर मौजूद होता है, डेलिकेट सा कॉलर लाइक स्ट्रक्चर जो सराउंड कर रहा है किसको, आपके पास फ्लैजिलम को, ठीक है, सिंगल फ्लैजिलम दैट इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर ऑफ द कॉनोफ्लैजिलेट्स। और इसी वजह से इसकी ये जो प्रेजेंस है आपके पास कॉलर लाइक स्ट्रक्चर की यहाँ पर इसके इंटीरियर एंड में, तो ये कॉलर लाइक स्ट्रक्चर के प्रेजेंस की वजह से ही हम इसके बारे में क्या कहते हैं कि इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट ग्रुप इन द ज़ूफ्लैजिलेट। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो स्पॉन्जेस हैं जिनको आप इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे, स्पॉन्जेस के अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं कॉलर सेल्स। और उन कॉलर सेल्स की जो शेप है वो ऐसे ही होती है जैसे इन कॉनोफ्लैजिलेट्स की है।
जैसे जू फ्लैजिलेट्स की शेप है जिनको हम कॉर्नर फ्लैजिलेट्स कह रहे हैं, उनके कुछ सेल्स होते हैं जो इसी शेप के होते हैं। ये तो होल इंडिविजुअल पूरा सेल ही पूरे इंडिविजुअल ही इस फॉर्म में मौजूद है ना, जिनके पास कॉलर लाइक स्ट्रक्चर है और ये पूरा सेल जिसके पास कॉलर मौजूद है। तो जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको कॉलर सेल्स बोलते हैं। तो वो इसी तरह से उनकी शेप होती है जैसे कॉर्नर फ्लैजिलेट्स की शेप है। तो ये आपस में जो रिजेम्बलेंस है इनकी विद द स्पॉन्जेस, तो अपनी स्ट्राइकिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस ऑफ दी कॉलर सेल्स जो हैं जो भी किसमें मौजूद है स्पॉन्जेस में, तो उनके साथ स्ट्राइकिंग अपनी रिजेम्बलेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनके साथ रिजेम्बलेंस की वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप भी कंसिडर किया जाता है किनके अंदर, जू फ्लैजिलेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो 3 टाइप्स इसकी जो है वो फ्री लिविंग भी हैं, सिम्बियोट भी हैं और एज अ पैरासाइट भी रहते हैं। ये आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो मे बी इनमें से कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट और क्या है कि इसमें फॉर एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा पूछा जाए कि ये पैरासिटिक जूफ्लैजिलेट है या सिम्बियोटिक है, या फिर इसी तरह से पूछा जा सकता है कि ट्राइकोनिम्फस जो है वो सिम्बियोटिक है या पैरासिटिक जूफ्लैजिलेट है। तो इसको आपने एज एन एमसीक्यू भी प्रिपेयर करना है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें कॉर्नफ्लैजिलेट्स के बारे में भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ट्राइपैनोसोमा या पैरासिटिक जूफ्लैजिलेट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है और सिम्बियोटिक के बारे में भी। तो ये हर एक इसका जो पोर्शन है वो इवन के एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, तो इसको आपने बहुत अच्छे से जो है वो कैरी करना है। होप सो कि आपको ये लेक्चर जो है वो क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट जो है वो इसकी फर्दर प्रोटोजोआ के जो ग्रुप्स हैं वो हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।